तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडी जेपीआई में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था पिछले थर्सडे में, वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। इस लेवल पे टच करने के बाद इस लेवल पे ये इसी में कंसोलिडेट करता रह गया। ये नो ट्रेड जोन मैंने क्यों बोला था, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस लेवल पे कभी आया ही नहीं, और जब आया तो बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी दी है। और इसके लेवल के नीचे ही हम लोग को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी थी, और सेम चीज़ रहेगी, कोई खास चेंज इसमें होना नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम रहेगी। वीकली बेसिस पे जैसा हम लोग डिसाइड करते हुए आ रहे हैं कि ये वाला लेवल जो था, हम लोग इसके पिछले वीक में भी डिसाइड करके रखा था, 157 इज़ द मेजर टारगेट। और ये मेजर टारगेट के बाद चांसेस हैं कि ये अभी कंसोलिडेट करे। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड टच है, तो चांसेस अच्छे हैं कि अगले वीक हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रेड ना मिले, कंसोलिडेटेड ही ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, तो जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता, ऊपर लेवल पे ये, ठीक है, और नीचे लेवल पे ये, जब तक ये दो लेवल्स अच्छे से क्रॉस नहीं करते, तब तक कोई मेजर ट्रेड नहीं लेना है। इसमें हाफ क्वांटिटी में ट्रेड लेते रहो, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसी में रहेगा, क्योंकि आफ्टर कंसोलिडेटिंग ये बड़ी ट्रेड देगा। ठीक है, तो वीकली एनालिसिस के हिसाब से बिटकॉइन में भी पिछले थर्सडे डिसाइड करके रखा था दो चीज़ें, और पूरे सैटरडे संडे भी सेम यही चीज़ हुआ। पहला ये था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, एम पैटर्न, एग्जैक्टली एम पैटर्न देखो ये बनता हुआ दिख रहा है। एम पैटर्न यहाँ पे भी बना, ऊपर जाने के बाद मैंने बताया था सेम ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली, यहाँ पे हम लोग गलत हो गए कि इसके नीचे जाना चाहिए था, यहाँ गया नहीं, कंसोलिडेट ही करता गया। एक ही दो कैंडल में हम लोग को 1600 पॉइंट्स अचीव हुए हैं। ठीक है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं, मेजर जो है वैसे ही रहेंगे। ये वाला एरिया सपोर्ट जोन था, इसके ऊपर ही सपोर्ट का ट्रेड लेना है, और बाइंग के ट्रेड्स हम लोग को इस लेवल के ऊपर ही लेने हैं। ठीक है, और क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा है तो वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने कई सारे फेक मूव दिए हैं अपसाइड और डाउन साइड के, तो बेटर यही है कि इस लेवल के ऊपर नहीं जाता, तो हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। ठीक है, रीज़न मैं बताता हूँ, और जब तक इसके नीचे नहीं आता तब तक शॉर्टिंग की कोई मेजर ट्रेड नहीं देखने। और ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे डिफाइन होगा कि हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है या डाउन साइड का। अब आओ वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे जो ये एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा हाई चांस ये है कि मैंने कहा था कि एक पॉज कैंडल बन सकता है। ठीक है, जब यहाँ पे था तभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉज कैंडल बन सकता है जैसे ही इस लेवल को टच करेगा। तो ये वाले लेवल इस वीक पे टच नहीं किया, नेक्स्ट वीक में इसने पॉज कैंडल बनाया। पॉज मतलब ये कंटिन्यूस कैंडल्स बनती आ रही थी, तो ये कैंडल बनना चाहिए था, वैसा बना है। तो अब चांसेस किस बात के हैं कि वापस एक डाउन साइड का मूव है, डब्ल्यू पैटर्न बना है। ठीक है, ये जो पैटर्न है देखो सेम अपसाइड गया है, तो चांसेस अच्छे हैं कि वापस एक डाउन मूव दे यहाँ तक के 80,000, और उसके बाद ऊपर जाए। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो ये है। सेकंड सिनेरियो ये है कि रिट्रेसमेंट थोड़ा और ऊपर हो सकता है, ऑलमोस्ट यहाँ तक 96 या 1 लाख तक। तो चांसेस दोनों के ही सबसे ज़्यादा हाई है। ये हम लोग को कब कंफर्मेशन मिलेगा, ये 11 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे प्लस, जब तक ये लेवल नहीं आएगा तब तक हमें कोई मेजर ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ये वाले लेवल पे चांस है कि ये वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ठीक है, और इस लेवल के नीचे जब तक आएगा, जब इसके नीचे आएगा तो चांस है कि ये 80,000 तक भी आए। वीकली बेसिस पे आएगा, करंटली तो नहीं अभी है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद फिर ये एक अपसाइड का मूव बनाए, या इस लेवल तक सपोर्ट बनाए, उसके बाद अपसाइड जाए। ठीक है, और ये नो ट्रेड जोन रहेगा, यहाँ पे ट्रेड मतलब ना, नो ट्रेड एंड टी बना दिया मैंने। गोल्डी भाई में जैसा देख रहे हो, वीकली बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कस करके रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे चांसेस ये हैं कि ये कंसोलिडेट करेगा, और इस चैनल पे इस लेवल की रिकवरी कर सकता है, क्योंकि ये वीक बनी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक की रिकवरी हो सकती है, तो इस वीक पे नहीं हुई, अगले वीक में हो गई रिकवरी। अब ये जो एरिया है, यहाँ से दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, रेजिस्टेंस की सबसे ज़्यादा हाई है, और या कंसोलिडेशन की इस लेवल पे। तो अभी हम लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लेवल्स बना लेने हैं। तो ये रहे लेवल्स। ठीक है, इनमें खास मेजर चेंज नहीं आना है। पिछले थर्सडे मैंने बताया था कि इस लेवल को क्रॉस करे तो अपसाइड का ट्रेड लेना है, और देखो अपसाइड पे ट्रेड मिला भी है, यहाँ से यहाँ तक के लिए 430 पिप्स तो इजीली अचीव हुए। इस लेवल को अब हम लोग हटा लेते हैं, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गया। तो अब ये देखो स्पेसिफिक लेवल तो बन गया है, इसके ऊपर ही हम लोग को लेवल बाइंग के देखने हैं। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, सबसे ज़्यादा अच्छे चांस यही है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर अपसाइड जाता है तो हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है, और इस पूरे मूव को इस तरह होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, जब 50% रहे क्वांटिटी आधी कर लो। ठीक है, और डाउन साइड आएगा तो बेटर है ट्रेड ही मत करना। अब बैंक निफ्टी में भी जैसा बताया था मैंने, एक्जैक्टली वैसा ही परफॉर्म किया है। पिछले थर्सडे में हम लोगों ने डिसाइड करके क्या रखा था कि जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। ठीक है, सेम हुआ, अपसाइड हम लोग को ट्रेड भी मिला, सिवाय एक चीज़ के, ये हमारे डायरेक्शन में गया पर इस डायरेक्शन इसको नहीं क्रॉस किया इसने। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स कर गया, इसीलिए मैंने बताया था कि ट्रेड विद हाफ क्वांटिटी, ये तुमको समझ में आ रहा होगा। अब इसके नीचे पहला तो चांस ये था, और दूसरा ये हम लोग डिसाइड किया था। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये थी, और दूसरे में ये है अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो जब तक कंसोलिडेट नहीं करेगा तब तक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई करता हूँ, नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मॉडिफाई हो गए। तो अब ये हम लोग मॉडिफाई करने के बाद तुरंत वीकली पे आएंगे और देखेंगे क्या है। देखो वीकली पे ऑल टाइम हाई पे है, तो ऑल टाइम हाई पे ये कितना ऊपर जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो जब तक कुछ चीज़ पता नहीं है तो बेटर ऑप्शन ये होता है कि क्वांटिटी हाफ कर ली जाए, और जो इमीडिएट ट्रेंड चला उसी ट्रेंड में ट्रेड लेना है। ठीक है, जब तक इस लेवल को ऊपर नहीं जाता तब तक कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं है, इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता तब तक कोई शॉर्टिंग का ट्रेड मत लेना। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर बाइंग, तो बेटर है क्वांटिटी हाफ कर दो। ये क्वांटिटी हाफ करके ट्रेड आधी कर दोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि शॉर्ट होगा तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट मिल जाएगा। अगर लॉस होगा तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। क्रूड
देखो क्रूड में जैसा हम लोगों ने बता के रखा था एग्जैक्टली दो चीज़ की सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी थी। पहली ये कि ये जहाँ पे था कंसोलिडेट करे उसके बाद अपसाइड जाए, दूसरा ये था कि इस लेवल को क्रॉस करे फिर डाउन साइड जाए। तो यहाँ पे क्रॉस करते वक्त जिसने ट्रेड लिया होगा उसका एक ऐसा हिट हुआ होगा, उसके बाद वापस जब क्रॉस करा था तो क्रॉस करने के बाद अपसाइड का ट्रेड मिला होगा, ठीक है। और उसके बाद ये लेवल तो आया ही नहीं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्वांटिटी हाफ ही रखनी थी। रीज़न आपको नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि इसने ऐसा कुछ बनाया नहीं, पर चांसेस ये थे कि इस तरह का वीक वायरला बनाई है, ठीक है। तो इसलिए क्वांटिटी हाफ करके रखी थी। अब मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, कर दिया। अब वीकली बेसिस पे देखेंगे कि हमें किस तरह के ट्रेड एक्सपेक्ट करने चाहिए। देखो ये जो पूरा लेवल है ये ऑलमोस्ट बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, पिछले 2 बार से, और ये बाउंस आने के चांसेस लग रहे हैं। तो जब तक ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये 5363 कैंडल में आ जाओ, तो चांसेस ये हैं कि वापस ये डब्ल्यू पैटर्न बनाए, ठीक है। जिस तरह का ये पैटर्न है बुलिश पैटर्न होता है, तो अगर ये बुलिश पैटर्न बनाता है तो ये वाला लेवल फिर अचीव हो सकता है। तो ये वाला लेवल फिर अचीव होने के लिए इस लेवल के ऊपर खुलना चाहिए। ऐड करके रखे ये आवरली पे देख लो मेरा एरिया, ठीक है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता तब तक हमें कोई मेजर ट्रेड ही नहीं लेना है अपसाइड का। हाफ क्वांटिटी में जो ट्रेड मिले वो लेंगे। तो यहाँ पे एक चांस है ये, और ऐसे करके अपसाइड जाए, ठीक है। किसी भी चांस में अगर डाउन साइड आता है तो ऐसे होने के चांसेस ज़्यादा हाई है, ठीक है। सेंसेक्स में भी अगर ध्यान से देखो, हम लोगों ने जैसा डिसाइड करा था क्वांटिटी हमें हाफ ही रखनी थी, ठीक है। ये रीज़न था क्योंकि ये अपसाइड जाने के बाद कंप्लीटली डाउन आ जाएगा, या क्या होगा ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था। रीज़न क्या है कि ये तो पता है कि यहाँ तक आएगा, उसके बाद चांसेस ये थे कि ये कंसोलिडेट करके या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। तो बेटर ऑप्शन था कि क्वांटिटी हाफ कर लो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे लगभग ये भी है। तो अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मॉडिफाई कर देता, ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। उसके बाद बाइंग या सेलिंग आ सकती है, और ये वाला लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है, ठीक है। और ये नो ट्रेड जोन रहेगा विद हाफ क्वांटिटी, नो ट्रेड जोन प्लस क्वांटिटी हाफ ही रहेगी। निफ्टी में भी सेम जैसा डिसाइड करके रखा था, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे, प्लस और ऊपर भी जाने के चांसेस लग रहे थे यहाँ पे, लेकिन जिसने भी लिया होगा यहाँ से यहाँ तक अचीव हुआ है, इसके ऊपर ऐसा हिट हुआ है, तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं। तो देखो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे आ गया है, ठीक है। और वहाँ से दो चीज़ के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है, ट्रेड करना चालू करे अगले हफ्ते, ठीक है। या तो ये ब्रेकआउट दे दे और ऊपर चला जाए, या तुरंत कंप्लीटली डाउन आ जाए, ठीक है। लेकिन ये देखो जब भी ऑल टाइम हाई आता है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, उसके बाद कंप्लीटली डाउन, लेकिन ये फुल बॉडी कैंडल थी। इसमें भी देखो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, उसके बाद कंप्लीटली डाउन, ऑल टाइम हाई के आसपास था। फिर इसमें भी फर्स्ट सेकंड फुल बॉडी, उसके बाद कंप्लीटली डाउन। यहाँ पे ये फुल बॉडी नहीं है, फर्स्ट टाइम ये फुल बॉडी, उसके बाद ये दो चीज़ है, तो इसलिए डाइसी मूव लग रहा है। तो डाइसी वाले मूव में ये वाली चीज़ें प्रेफर करते हैं। ये देखो फुल बॉडी कैंडल के बाद कंप्लीट डाउन रेस, कंप्लीटली फुल बॉडी कैंडल थी, लेकिन ये वाली, तो अपनी जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट इस तरह के सिमिलर है, सेम जैसी ये वैसी ही है। तो चांसेस ये है कि फिर हमें डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिली। जो लेवल है इस लेवल के नीचे ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। और जो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उन्हें मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ। ग्रेट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।